नमस्कार, प्रणाम, जय श्री महाकाल। मैं डॉक्टर नीतू सिंह। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो आपको कैसी लगती है ये कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, आज मेरे पास बहुत एक अहम केस ऐसा आया जो आई थिंक ना 100% में से 95% लोगों की ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है और इस समस्या से शायद गुजर रहे हैं। ये समस्या है रिलेशनशिप की। वो जो आजकल टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं। कुछ लोग ये सोच के बनते हैं कि शायद ये लाइफ है, ये लॉन्ग टाइम चलेगा या ताउम्र चलेगा या किसी बंधन में हम हमेशा के लिए बंध जाएंगे। पर कुछ लोग शायद इसको टेम्परेरी लेके चलते हैं, कुछ टाइम के लिए लेके चलते हैं, शायद अपने मौज मस्ती के लिए लेके चलते हैं या कहे तो बस एक टाइम पास होता है उसको लेके चलते हैं, शायद वो सीरियस नहीं होते। अब इसमें क्या होता है कि जो पर्सन सीरियस में लेके चल रहा होता है, अचानक से अगर जिसके साथ कस्मे वादे खाए हैं, जिसके साथ में एक शायद बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है या बहुत सारे सीरियस बातें की है, एक दूसरे से अपनी सारी जो मन की बातें हैं वो शेयर की है, अपनी लाइफ को देखा है, अपने फ्यूचर को देखा है और अचानक से जब वो मुंह मोड़ लेता है तो आखिर क्या होता है किसी के साथ में। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि किसी से भी रिश्ता जोड़ने से पहले, किसी को भी आप अगर सौंप रहे हो, तो उससे पहले आपको बहुत सारी चीज़ों की छानबीन कर लेनी चाहिए, समझ लेना चाहिए क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी दे रहे हो किसी को। अब ये ज़िंदगी आप दे रहे हो, आपके सामने वाला पर्सन कैसा है, कैसे बिहेव का है, कैसे नेचर का है, क्या वो आपके साथ में तालमेल खाता है या नहीं खाता है, आपके नेचर से वो मिलता है या नहीं मिलता, आपको लगता है कि आपको उसमें फ्यूचर दिखता है या नहीं दिखता है, देन आप आगे बढ़े, नहीं तो आप स्टॉप कर जाओ, मत बढ़ो आगे आप। मैं इसलिए कहती हूँ कि जो चीज़ मैंने अभी अपने पेशेंट में देखी, जो केस आया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई इमोशनली बहुत अटैच्ड हो जाता है, इमोशनली मतलब उस कस्मे वादे को इतना ज़्यादा वो सीरियसली ले लेता है कि बस वो वहीं तक रह जाता, उन्हीं बातों तो तक रह जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता है। और मैं ये कहूँगी गलत भी नहीं है कि अगर आप किसी से रिश्ता बनाते हो, किसी रिलेशनशिप में आते हो, तो आप शायद किसी ट्रस्ट को लेके आते हो, किसी ट्रस्ट में आते हो, विश्वास के साथ में आते हो। वो विश्वास आप जताते हो और सामने वाले से भी वो विश्वास की उम्मीद करते हो। तो आखिर लोगों को समझ में क्यों नहीं आता कि अगर आप किसी की ज़िंदगी में आते हैं, तो उसकी ज़िंदगी को सँवार दो, बना दो, ना कि बिगाड़ दो। तो अगर आपको लगता है कि आप शायद रिश्ता नहीं बना पाओगे या आप मज़ाक कर रहे हो, तो उस मज़ाक को आप अपने तक सीमित रखो, दूसरे की ज़िंदगी से खिलवाड़ ना करो। जैसा कि मैंने अपने पेशेंट में देखा कि रिलेशनशिप में वो इतना इतना सीरियस हो गई वो। सीरियस होने का मतलब भी जिस तरीके से मैंने सारे केस की स्टडी की कि स्टार्टिंग जैसे होती है, शुरुआत जैसे होता है कि भई तुम ही हमारे सब कुछ हो, जो आजकल के टाइम में जो होता है, बाबू सोना, तुम मेरी जान, तुम मेरी जहान, चाँद सितारे तोड़ के लाऊँ, तुम्हारे बगैर कुछ नहीं, तुम्हारे बगैर सुबह नहीं, तुम्हारे बगैर शाम नहीं, तुम ये तो तुम वो। बहुत सारे ऐसे स्लोगन्स स्टार्टिंग में आ जाते हैं। शुरू-शुरू में जन्नत जहाँ, आसमान से तारे तोड़ना, पता नहीं कितने सारे बातें, कस्में, वादे, ये सब कुछ होता है। शुरू के टाइम में वो टाइम शायद मतलब स्वर्ग की अनुभूति दिलाता है जब आप किसी रिलेशनशिप में आते हो। ऐसा ही उसके साथ में हुआ। रिश्ता चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। बट एक टाइम जब आया डिसीज़न लेने का, जब ये टाइम आया कि जब उसको उसके साथ में शादी करनी है, तब उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एकदम से नहीं बोला उसने। धीरे, 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 धीरे जो एक आज के टाइम में बहुत बढ़िया लोग अपना एक तरीका अपनाते हैं। प्यार भी करते हैं। वो जताते हैं कि मैं प्यार भी करता हूँ या करती हूँ। लेकिन वो सब जो वो स्टार्टिंग में करते हैं, वो स्टॉप कर देते हैं।
तो जो इमोशनली अटैच्ड होता है उसके लिए वो जहर के समान होता। वो एक्सपेक्ट करता है कि वो जो इंसान पहले था वो अब क्यों नहीं है, वो सब कुछ जो उसने पहले बोला था अब क्यों नहीं बोल रहा है। फिर क्या होता है कि वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी, वो रिलेशनशिप की जो एक प्रगाढ़ता थी, जो सीरियसनेस थी, उसके कारण वो अपने आप को किसी एक साइकोटिक प्रॉब्लम की ओर ले जाता है। डिप्रेशन में जाना, रिलेशनशिप आई थिंक सबसे ज़्यादा, मतलब अगर देखा जाए तो उसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। क्योंकि रिलेशनशिप में अक्सर लोग इतना ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और उसमें उनको धोखा मिलता है और उसके कारण वो डिप्रेशन में आते हैं और सम टाइम वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि मेरे केस में, जो मेरे पेशेंट है उनके केस में। तो ये चीज़ मैं कहूँगी कि सबसे पहले आप जानो, समझो, किसी भी पर्सन के हाथ में अपनी पूरी ज़िंदगी दे रहे हो आप, अपना पूरा इमोशंस दे रहे हो आप, अपनी सारी बात दे रहे हो आप, तो क्या वो आपके काबिल है? क्या आप जो एक्सपेक्ट करते हो वो सब कुछ वो कर सकता है? ये शायद कुछ टाइम में दिख जाता है। आप जब किसी के साथ में टाइम स्पेंड करते हो तो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ इतना काफ़ी है, जान लेते हैं एक दूसरे को, समझ में आ जाता है। क्योंकि एक जैसा इंसान नहीं रहता। वो एक रियलिटी शो आता है ना, बिग बॉस। अगर हम सारी चीज़ों को दरकिनार करें कि उसमें क्या लड़ाई झगड़े एंड क्या स्क्रिप्टेड है, क्या होता है, अगर उसको करें तो वो रियलिटी बेस्ड है। उसमें जो लोग होते हैं, जो उनकी रियलिटी होती है, वो कुछ टाइम के बाद धीरे 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 बाहर आने लग जाता है। क्योंकि जो सच्चाई है, जो जो रियलिटी है, वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं छुपता है, वो सामने आ जाता है। ये तो रही दूसरी बात। सबसे पहली बात कि लाइफ आपकी है, ज़िंदगी आपकी है और आपकी ज़िंदगी से शायद बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं जो आपके माँ कहलाते हैं, बाप कहलाते हैं, भाई-बहन कहलाते हैं, दोस्त यार कहलाते हैं। बहुत सारे ऐसे रिलेशन हैं जो आपके अपने होते हैं। लेकिन जब आप किसी एक रिश्ते के कारण जब आप टूटे जाते हो, तोड़े जाते हो, तो आप अपने आप को बिखेर देते हो, आप अपने आप को गिव अप कर देते हो, आप अपने आप को सुसाइड के साइड में ले जाते हो, डिप्रेशन के साइड में ले जाते हो, आप अपनी नौकरी छोड़ देते हो, आप कहते हैं अपना हँसना छोड़ देते हो, आप अपना काम करना छोड़ देते हो, लोगों से मिलना-जुलना छोड़ देते हो, सिर्फ़ एक रिलेशन के कारण। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों ही करें हम? क्यों ना इससे पहले हम छानबीन कर लें। हम अगर कोई एक सब्जी भी लेने जाते हैं तो उसको बहुत तरीके से देखते हैं पहले। कहीं पे भाव ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, कहीं सब्जी अच्छी मिलती है, कहीं पे अच्छी नहीं मिलती है, तो हम वहाँ जाते हैं जहाँ पे सब्जी अच्छी मिलती है। और हम परखते हैं, पहले देखते हैं, देन हम लेते हैं। तो कोई चीज़, कोई सामान जब हम देख परख के लेते हैं, तो यहाँ तो हमारे होल ज़िंदगी, कंप्लीट ज़िंदगी का सवाल होता है। मानती हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम जानते समझते हुए भी, मतलब कि होता है कि सम टाइम कि हमें पता चलता है कि ये रिश्ता ऐसा है, देन फिर भी हम ये सोच के निभाते हैं रिश्ते को कि शायद अच्छा हो जाएगा, शायद जैसा हम हैं हमें समझने की सामने वाला कोशिश करेगा और सब कुछ बेटर हो जाएगा। सम टाइम सामने वाला इतना अच्छा बना रहता है कि समझना मुश्किल हो जाता है। बट मैं कहूँगी कि कहीं न कहीं वो अपने इमेजेस, अपना व्यवहार दिखा देता है, बता देता है। तो जानने और समझने का दौर पहले आप जारी रखो, लॉन्ग टाइम लो किसी को समझने के लिए। चाहे आप शादी के बंधन में बनते हो या गर्ल फ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनते हो, तो उस टाइम में आप एक दूसरे को जानो, समझो, देन आप आगे बढ़ो। फिर आप किसी रिलेशन को आप उस मुकाम तक लेके जाओ जिस मुकाम तक की जो शादी कहलाती है शायद, या रिश्ता आगे तब बढ़ाओ जब लगे कि वाक़ई ये जो एक लास्ट टाइम भी होता है वहाँ तक हमारा साथ दे देगा। अभी के टाइम शायद समझना मुश्किल है,
जानना मुश्किल है कि किसके मन में क्या है, किसके मन में क्या बसता है, कौन कहाँ तक साथ देगा या कौन कहाँ पे छल के चला जाएगा, ये समझना मुश्किल है। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं, ऐसे लोगों के जो चीट करना जानते हैं, जो झूठ बोलना जानते हैं, जो रिलेशनशिप को मजाक समझते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिख जाता है। झूठ कहीं छिपता नहीं है, लालच कहीं छुपती नहीं है, वो आपको दिख जाएगा और फिर आप पॉइंट पकड़ सकते हो और शायद उसको आप आगे मतलब कि आप समझने के लिए, जानने के लिए उस पॉइंट को पकड़ के अपने तरीके से कुछ आप तरीका अपना सकते हो, जिससे कि आप सामने वाले को समझ सके हो कि वो किस टाइप से है, कितने पानी में है, कितनी सच्चाई है और कितनी अच्छाई है, आप समझ सकते हो। किसी वन पर्सन के कारण जब आपका कोई रिश्ता टूटता है, मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है उस दौर से बाहर निकलना, उस सिचुएशन से बाहर निकलना। पर बेहतर होगा कि आप उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल दो, मूव ऑन कर जाओ, ना कि सुसाइड अटेम्प्ट करो या सुसाइड करो। आप पीछे देखो कि आपके कितने सारे लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो शायद पता नहीं कितनी उम्मीदें आपसे लगा के बैठे हैं, लेकिन फिर आप एक रिलेशन के कारण, जो शायद अभी अभी बना, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, पर वो माँ बाप जिन्होंने आपको पैदा किया है, जो आपके साथ है, उनका क्या? वो तो शायद आपको आपके जन्म से 24 साल, 25 साल, 30 साल तब से आपके साथ है, उनको तो आप दुख पहुंचाते हो। तो अहमियत आप ऐसे रिलेशनशिप को रखो, ऐसे रिलेशनशिप को दो। अगर कोई प्यार करता है, उस प्यार की अहमियत को जानने की कोशिश करो। वो लोग जो छलावा करते हैं, जो दिखावा करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो रिश्ते तोड़ते हैं, वो दूसरे के इमोशंस को नहीं देखते। वो नहीं जानते हैं कि कोई किस तरीके से, किस कदर आपको चाहता है या किस तरीके से आप पे डिपेंड है, किस तरीके से वो चाहता है कि आप उसके ज़िंदगी के हिस्सेदार बनो और उसकी ज़िंदगी को अपना ज़िंदगी बना के एक लंबे सफ़र को तय करो। आई थिंक इतनी गहराई से कोई रिलेशनशिप अभी के टाइम नहीं बनता है। इतनी गहराई से लोग समझते नहीं, जानते नहीं। अगर आप इतनी गहराई की बात अगर करते हो तो सामने वाला आपसे इरिटेट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, और परेशान होके फिर यही चीज़ है कि शायद तेरी मेरी नहीं जमती। ऐसी बातें होती हैं। जब ऐसी बातें होती है तब समझ जाओ कि ये रिश्ता बस यहाँ तक ही है, स्टॉप, आगे मत बढ़ो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप रिश्ता किसी के साथ बनाते हो, रिलेशनशिप में आते हो, तो ये आपके ज़िंदगी का सवाल है, आपके लाइफ का सवाल है। आपको परखना है, जानना है, समझना है और वक्त देना है, और उसके बाद में आपको कंटिन्यू करना है। इसके लिए 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने सफिशिएंट है, बहुत है, काफ़ी है। आप अपने आप को डिप्रेशन से, एंजाइटी से या कोई भी ऐसे मानसिक प्रॉब्लम से आप बचा सकते हो। क्योंकि हद से ज़्यादा अगर देखा जाए तो हद से ज़्यादा मानसिक प्रॉब्लम की अगर अभी परिस्थितियाँ जो आ रही है, जो पेशेंट आ रहे हैं, जो उनके काउंटिंग है, अगर अगर देखा जाए उनके परसेंटेज जो हैं, वो शायद रिलेशनशिप ब्रोकन की है। मतलब जो ख़त्म हो गया रिलेशनशिप, टूट गया रिलेशनशिप, ब्रेकअप हो गया, वो डिप्रेशन में चले गए, अपने आप को डिप्रेशन की ओर झोंक दिया। फिर वो किसी काम के नहीं रहे, ना फैमिली के, ना अपने आप के, ना रिश्तेदारों के, ना नातेदारों के, बस अलोन। समझने की बात यह है कि ज़िंदगी आपकी है, खुशियाँ आपकी है, हर सोच आपके हैं, और जो लोग आपसे जुड़े हुए वो आपके हैं। कुछ टाइम से आने वाले जो जो आपके ज़िंदगी में आए हैं वो आपके हैं या नहीं हैं, इसके लिए थोड़ा वक्त दो और निर्णय लो, डिसीज़न लो।
अगर लगता है नहीं जम रहा है, मूव ऑन करो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, जिंदगी जीने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है। कोई नई तालमेल खाता है? नहीं खाता है। जस्ट मूव ऑन, समझाओ, वक्त दो, कहो, कह दो अपने मन की बात जो है वो सामने वाले को कह दो कि मैंने ये सोच के रिश्ता अपनाया था, मैंने सोचा था कि तुम ऐसे हो या तुम ऐसी हो, और मैं ऐसा हूं या मैं ऐसी हूं, और इस तरीके से हमें रिश्ते को कंटिन्यू करना है। लेकिन यहां तो कुछ और निकल गया। बताओ, बैठो, समझाओ। अगर लगता है कि बातों से बात बन रही है तो जरूर आगे बढ़ो, अगर बातों से बात नहीं बन रही है वहीं रुक जाओ, थम जाओ, और अपने आप को बचा लो डिप्रेशन से, मानसिक प्रॉब्लम से। क्योंकि अगर आप स्वस्थ हो मानसिक तौर पे तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपका माइंड काम कर रहा है सोचने के लिए तो आप मूव ऑन कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो सबसे पहला काम है कि अपने मानसिक स्थिति को स्टेबल करो और सोचो, दिमाग से सोचो। सम टाइम हमें दिल से भी सोचना है और बहुत टाइम हमें दिमाग से भी सोचना है। तो जब लगता है कि कोई रिश्ता आपकी ज़िंदगी को हेल कर रहा है, लगता है कि वो ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, वही स्टॉप करो, टाटा बाय बाय, आगे मूव ऑन करो। न कि सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, न कि डिप्रेशन में ले जाओ, न कि अपने आप को कमरे में बंद कर दो जहाँ पे आपके माँ बाप परेशान हो कि आखिर हमारे बच्चे को हो क्या गया, आपके घर वाले परेशान हो। ऐसा ना करके ज़िंदगी को जियो। एक ज़िंदगी मिली है, बड़ी प्यारी सी ज़िंदगी है, मर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। जब जिस दिन ये सांसें बंद, उस दिन सब कुछ खत्म, एवरीथिंग इज स्टॉप्ड, कुछ भी नहीं रहेगा। आपके लिए कोई एक दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, फिर उसके बाद में सब भूल जाते हैं। तो जो लाइफ है वो आपकी लाइफ है, जो ज़िंदगी है वो आपकी ज़िंदगी है, और ज़िंदगी बहुत सुंदर है। तो इस ज़िंदगी को जियो और बिंदास तरीके से जियो, खुल के जियो। अगेन कि हर रिश्ता खराब नहीं होता, बहुत से रिश्ते अच्छे भी होते हैं जो निभाते हैं, जो चलते हैं। और अगर कोई आपसे दिल से रिश्ता जोड़ता है तो दिल से कबूल करो और दिल से उस रिश्ते को निभाओ, ना कि उसके दिल को तार तार करो, तोड़ दो। ऐसा ना करो। अगर ऐसा हो तो कोई डिप्रेशन में ना जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, खास करके उन लड़कियों के लिए, उन लड़कों के लिए जो आज के टाइम में थोड़े टाइम के रिलेशनशिप में आते हैं और वो सोचते हैं कि उसके साथ में ज़िंदगी बिता सकते हैं और वो शायद लाइफ टाइम का उसका पार्टनर बन सकता है। लेकिन जब बीच में कुछ ऐसी बातें आती है, जब वो रिश्ता धीरे धीरे बड़े अच्छे तरीके से, मीठे तरीके से जब ख़त्म कर देते हैं, तो वो डिप्रेशन में जाना और वो अपने आप को ख़त्म करने की सोचना, ऐसा ना करके आप अपने आप को बचाइए। उस रिश्ते को समझिए जो रिश्ता आपसे कोई बनाता है। अगर आप नहीं निभा सकते तो बैठ के ख़त्म करिए, बात करके ख़त्म करो, बोलो कि ये रिश्ता आगे नहीं निभ सकता है, तब ख़त्म करो। ना कि किसी को मानसिक प्रॉब्लम की इधर झोंक दो ये सोचने के लिए कि कल ऐसा था आज ऐसा क्यों। ऐसा करके साफ साफ आप कह के आप शायद किसी की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। होप सबको बातें समझ में आई होगी। कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में आके बताइएगा। ऐसे केसेस कई बार, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन कई बार ये सारे केसेस मन को परेशान सा भी कर देता है और समझ में हमें समझ में वो थेरेपी क्या अपनाए वो मुश्किल हो जाता है कि उनको ऐसी कौन सी थेरेपी दी जाए जिसके कारण में वो और उनके दिमाग को वो बात निकालना कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर ऐसा क्यों हुआ, बहुत मुश्किल हो जाता है। बट
अगर आप अपने आप को समझोगे कि आपकी ज़िंदगी आपकी है, आपकी खुशियाँ हैं, उसको किसी और के हाथ में मत दो। उस दिन आप खुश हो जाओगे और सब बातें समझ में आ जाएगी। तो एक ज़िंदगी को बड़े बिंदास तरीके से जियो, हँस के जियो, मुस्कुराते जी हुए जियो, एक दूसरे का साथ देते हुए जियो। सारी बातें तो यहीं पे आगे ख़त्म हो जाती है कि एक दूसरे का साथ देते हुए जियो और दूसरे की भावनाओं का कद्र करो, इमोशंस का कद्र करो। कोई इमोशनली अगर आपसे जुड़ता है तो उसके इमोशंस का सम्मान करो और एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ो। चलो, जीवन इसी का नाम है, ज़िंदगी यही है, छोटी सी ज़िंदगी कब ख़त्म पता नहीं। तो इस छोटी की सी ज़िंदगी को क्यों ना अच्छी तरीके से जिया जाए, क्योंकि फिर दोबारा ज़िंदगी मिले या ना मिले ये कोई नहीं जानता है। तो एक ज़िंदगी मिली है, एक ज़िंदगी को जी लो भरपूर मात्रा में, अच्छे से, बहुत सारी खुशियों के साथ में। मतलब इतने 100 किलो या 100 टन या 100 मन के खुशियों के साथ में इस ज़िंदगी को जियो और बिंदास तरीके से रहो। डिप्रेशन से अपने आप को दूर रखो। जीना इसी का नाम है। मिलते हैं अगले वीडियो में, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए। डॉक्टर नीतू सिंह का वीडियो देखते हुए कैसा लगता है ये कमेंट्स बॉक्स में आगे बताते हुए, हर हर महादेव कहते हुए। मिलते हैं अगली वीडियो।